अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और एजुकेशनल सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कुछ दोस्तों के सवाल जवाब थे, कुछ दोस्तों की प्रॉब्लम्स थी जिनको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन सेशंस का मकसद आप दोस्तों को चार्ट रीडिंग सिखाना कि मार्केट में क्या हो रहा है और हम उसे किस तरह से देखकर अपने एनालिसिस, अपने सेंटीमेंट कैसे बनाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी सी लॉजिक्स होती है, आपने इन चीज़ों को देखना है। चार्ट पे अगर ऐसा हो रहा है तो आपने उन चीज़ों को उस तरीके से देख के अपने सेंटीमेंट बनाने हैं। सो शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। तो इस मकसद के लिए हम चलते हैं अपने निंजा ट्रेडर 7 पर। पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे गैप बार पे ना, ये एक उसकी मिसाल आपके सामने आ चुकी है। ये ऐसी बार है जो किसी एरिया से निकलते हुए उस एरिया को ब्रेक करने के बाद ये बार लगती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में कोई हमारे पास एक ऐसा जोन था जहाँ पर मार्केट काफ़ी देर से रेंज कर रही थी, हमने रेंज के सेशन में पढ़ा। और उसी एरिया को जब मार्केट ने किसी जानब ब्रेक करने की कोशिश की तो एक बड़ी बार लगी। हम इसे वीएसए में अब्जॉर्शन का नाम देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कोई स्टार्ट ऑफ कंपेन नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर तो एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अच्छा, कुछ दोस्तों के सवाल थे, आप हर बात पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहते हैं। देखिए, जो कैंडल वॉल्यूम बार इस बैंड में आएगी वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहलाएगी। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये जो लाइट पिंक सा है, ये है, इस पर जो भी बार आएगी वो वेरी हाई कहलाएगी। ये चीज़ें आप दोस्तों ने समझना। जब भी मैं कहूँ कि अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर कोई ख़ास एक्टिविटी हुई है, वरना नॉर्मल वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है। अब देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल या एवरेज वॉल्यूम है। तो इतनी एक्टिविटी में जो सबसे अहम चीज़ है कि वो इस तरह का वॉल्यूम एक्टिविटी है, इस तरह की वॉल्यूम एक्टिविटी है जो कभी कभी कहीं कहीं है, कभी कभी और कहीं कहीं है। हम उसी को देख के अपने एनालिसिस करें कि जनाब इस रेंज में मार्केट थी, अब निकल गई है, इस वॉल्यूम के साथ निकली है, अब जल्दी जल्दी वापस नहीं आएगी। अब हमारा सेंटीमेंट ज़रा चेंज है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, ठीक है। इसको मैं जब भी कहूँगा तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, क्योंकि वेरी हाई और अल्ट्रा हाई के बैंड को टेस्ट करता हुआ ये है। तो ऐसी सूरत में जब ये वॉल्यूम आ गई और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने रेंज शुरू कर दी है, ठीक है। अब चूँकि ये 60 मिनट का है, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाऊँ तो ये चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। तो इस तरह की एक्टिविटी के बाद इस तरह की रेंज को ब्रेक करने के लिए इसी तरह का वॉल्यूम दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो चीज़ नोट करने वाली है वो बहुत सारे दोस्तों को शायद जज नहीं कर पाते, वो मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है। याद रखिएगा, किसी स्टार्ट ऑफ कैंपेन को स्टार्ट होने के लिए बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड में एक उठता हुआ ट्रेंड था और उसकी आखिरी चंद कैंडलों पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आई, वो हमारा स्टार्ट ऑफ कैंपेन कहलाएगा। वो बात की बात है, वो अप साइड ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करे, हमारा वो एरिया जब तक मार्केट उसमें है वो हमारा स्टार्ट ऑफ कैंपेन का एरिया है। मार्केट उसमें मोनोपुलेट कर रही है, करने दें। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी रेंज के बाद, बड़े रेंज एरिया के बाद एक अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आती है, वो हमारी ट्रेंड कंटिन्यूएशन की सिचुएशन बनती है। उसके बाद हमारा ट्रेंड जारी होता है, चलता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझाने की बात कर रहा हूँ कि अगर बढ़ते ट्रेंड के टॉप पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आ गई और मार्केट मोनोपुलेट करने लग गई तो ये हमारी स्टार्ट ऑफ कैंपेन है। अब हम ये सोचते हैं ये नीचे ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और हम सेल में आए, तो हम इसकी ब्रेकआउट और रीटेस्ट की जो चीज़ है उसको हम जब देखेंगे तो उस ब्रेकआउट और रीटेस्ट के पीछे एक रेंज होना ज़रूरी है। दो चीज़ें बताई, एक किसी उठते ट्रेंड में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आए और वो उसको दीवार की तरह रोक ले, उस रोकने को हम स्टार्ट ऑफ कैंपेन कहते हैं। और इसी तरीके से
एक स्टार्ट ऑफ कैंपेन के एंड पर एक बड़ी बार बने, अल्ट्रा वॉल्यूम वेरी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आए, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आए, हम ये समझे कि ये ब्रेकआउट हो चुका है और फिर उसको रीटेस्ट करने दें। ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट सक्सेसफुल है या फेल है, इसको हम देखेंगे। उसके लिए उस ब्रेकआउट से पहले कोई रेंज होना ज़रूरी है। अगर रेंज है तो उस ब्रेकआउट और रीटेस्ट को हम कंफर्म करेंगे। अगर रेंज बैकग्राउंड में नहीं है, वैसे ही कोई हुआ है, तो उसको हम दूसरे नज़रिए से देखेंगे। आज के इस सेशन में वही चीज़ मैं डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट ऑफ कैंपेन के बाद ब्रेकआउट हुआ, वापस आई मार्केट, उसी रेंज को उसी तरीके से टेस्ट करने आई। अब हमने स्कीमेटिक्स की बात की थी कि हम स्कीमेटिक्स ड्रॉ करते हैं। अब स्कीमेटिक्स में जैसे ही मार्केट इस एरिया को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, हमें यहाँ से एंट्री लेनी थी छोटे टाइम फ्रेम में वेरीफाई करके, यहाँ से यहाँ तक कि हमारी जो मूव थी। उसके बाद मार्केट दोबारा आई उसी स्कीमेटिक्स के एरिया में, टेस्ट हुई और फिर हमारी एक और मूव है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि हर जगह हमारी एंट्री नहीं होती, हर जगह हमारी लॉजिक परफेक्ट नहीं होती। हम उसको वेरीफाई करने के लिए साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सहारा लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हम डे में लगाते हैं, H4 में एडजस्ट करते हैं और H1 में उन पर कोई एक्टिविटी देखते हैं कि ऐसी एक्टिविटी हुई या नहीं हुई। अब मैं ये जो अभी लेवल बने, ये देखिएगा, ये मेरा डे में एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट से ये रेजिस्टेंस बना और इस रेजिस्टेंस से आगे फिर ये, तो इन लेवल पर अब ये देखें, मार्केट आई, गिरती मार्केट आई, इस लेवल पर लगी, वॉल्यूम एक्टिविटी आपके सामने है। उसके बाद एक ट्रेंड चला, मार्केट ने उसे रीटेस्ट किया, दोबारा आई और फिर इसी एरिया में, जो कि ये एक एरिया हमारा इस वक्त एक बैलेंस कंडीशन है, ये एरिया हमारा एक बैलेंस कंडीशन को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। अब अगर स्कीमेटिक्स की बात करें तो हमारा स्कीमेटिक्स एक यहाँ ड्रा होगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि रेंज में जब रेंज बनती है तो हमारा ये हाई बना, हमने इसको मार्क कर लिया, ये हमारा लो था, हमने इसको भी मार्क कर लिया। अब इस हाई लो के बाद मार्केट एक बार ऊपर गई, वापस आ गई, तो हमने इसको भी मार्क कर लिया। अब एक बार नीचे गई, ऊपर चली गई, हमने इसको भी मार्क कर लिया। अब हमारे पास 4 लेवल हैं, 4 लेवल। रेंज हमारी ये है, ये हमारी तो रेंज है, स्टार्ट ऑफ कैंपेन है, जो भी है। लेकिन इसमें हमारा जो स्कीमेटिक्स है वो एक लेवल ये है, एक लेवल ये है। अब मार्केट ने ये दोनों लेवल ब्रेक किए, रीटेस्ट किया। किसको किया? इस स्कीमेटिक्स के हाई को किया, इसके हाई को मार्केट ने टेस्ट किया। यहाँ पर हमारी एक एंट्री, मार्केट ऊपर की, दोबारा स्कीमेटिक्स के हाई को टेस्ट किया, हमारी दूसरी एंट्री। लेकिन चूंकि ऊपर हमारा एक लेवल है, ये हमारा एक लेवल है, उस पर जाकर मार्केट ने फिर एक साइन दिया। ये जो साइन बना आप देखें, ये टॉप रिवर्सल बी का साइन है, ये जो साइन है आपका, ये बी का साइन है। वॉल्यूम एक्टिविटी आपके सामने। मैंने एक बात कही थी एक सेशन में, आपको वो भी रिपीट करता चलूँ कि मार्केट टॉप रिवर्सल ए और बी में जो हमारा लेवल है उसका हाई ब्रेक ना करे। मार्केट ने टॉप रिवर्सल बी बनाया, बिल्कुल एक रेंज के अंदर बनाया, ठीक है ना। अब बनाया, लेकिन उसने जो सेकंड बार है उसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, इसका टॉप रिवर्सल बी का हाई ब्रेक नहीं किया। हालांकि टॉप रिवर्सल बी एक सीरियस साइन ऑफ सप्लाई है। इसके बाद क्या होता है, ज़्यादातर वो ऐसे होता है कि टॉप रिवर्सल बी बना और उसके बाद मार्केट इस तरीके से नीचे जाती है। लेकिन ये जो स्विंग हाई बनता है इसके मिडल तक बनता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई न्यूज़ आई होगी, कोई ऐसा सेंटीमेंट हुआ होगा, मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आ रही है वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये हमें एक सेंटीमेंट मिल गया कि मार्केट जनाब क्या कर रही है। हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते, इसके रीटेस्ट पे ट्रेड लेते तो हमें लो वॉल्यूम कोई साइन मिलता, हम उसकी बुनियाद पर ये जो मूव है अगली, हम इसको उठा सकते थे, ठीक है। ये एक सादा सी लॉजिक है, इसको आपने समझना है। क्योंकि जब आप बार 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 एनालिसिस करते हैं तो उसमें आप लोगों को बहुत आसानी होती है कि पहले बैकग्राउंड की जो रेंज ब्रेक हुई, मैंने जो रेंज के सेशन में आपको बताया था, जब भी रेंज ब्रेक हो
ब्रेक हो गई, रीटेस्ट हो। हम स्कीमेटिक्स बनाते हैं, जो हाई था उस पर आई, टेस्ट हुई, मार्केट ऊपर चली गई, दोबारा आई, दोबारा ऊपर चली गई। ठीक है, ये जो नीचे से ऊपर तक की हमारी एंट्री है ये तो हमने उठानी ही उठानी है। लेकिन यहाँ पर सीन कुछ और हो रहा है, उसको भी हमने अपनी नज़र में रखना है कि हमें मार्केट फॉरेक्स में दो तरह की ट्रेड देती है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं जो लॉजिक थी, जो मेथडोलॉजी पे हम बात कर रहे थे, ये हमने लेवल लगाए थे, ये मैंने लगाए थे डे में। मैं आपको दिखा दूँ, टाइम फ्रेम डे में ले जाते हैं, डेली में आ गए। डेली में ये मेरे लेवल लगे हुए हैं, इनको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। ये मेरा ओरिजिनल लेवल है, इसकी मैं कलर जो है कोई और रख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये मैंने लेवल लगाए हुए हैं डेली में। ठीक है, ये 3 लेवल हैं, करीब करीब हैं। इनको मैं थोड़ा सा और भी एडजस्ट कर दूँ, क्योंकि मार्केट के हिसाब से हम एडजस्ट करते रहते हैं कि कम से कम कहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ। डेली में मैंने लेवल लगाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। 60 मिनट में मैं आ गया कि ये वो लेवल है जहाँ पर मार्केट आए, और कुछ ऐसे सीन बनाए जिसको देख के मैं अपने सेंटीमेंट बनाऊँ। मैंने कहा था एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्टमेंट में हम इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं। ठीक है ना, अच्छा एडजस्ट कर लिए। अब इसको मैं और छोटे टाइम फ्रेम में वेरीफाई करूं कि मेरे इन टाइम फ्रेमों में क्या एक्टिविटी हुई। उस एक्टिविटी को मैंने देखना है कि ये जो मार्केट नीचे से आई, एक एरिया था जो मैं ऑलरेडी लगा के बैठा था, उस एरिया में पहुंची, उस एरिया को ब्रेक करते हुए इसके वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो मार्केट को रोक रही है, या मार्केट को इस एरिया को ब्रेक करने में बड़ा मुश्किलात पेश आ रही हैं। कि पहले तो मार्केट नॉर्मल वॉल्यूम से चल रही थी, बार धड़ाधड़ ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पहुँच कर वॉल्यूम ही बेतहाशा है, लेकिन मार्केट की मूव इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस एरिया में कुछ ना कुछ ऐसा है। अगर इस एरिया में कुछ है तो हम इस एरिया को मार्क करेंगे। पहला हमें हाई मिला, ये हमने इस हाई को मार्क कर लिया। अभी हमें इसमें सबसे लो मिला, ये हमने इसको भी मार्क कर लिया। मार्केट इसी के अंदर है, मार्केट इस एरिया से निकली, लेकिन मार्केट उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाई, मार्केट फिर नीचे आ गई। अब नीचे आई तो नीचे गई तो इस एरिया तक गई। अब हमारे पास ये फाइनली 1 2 3 और ये 4 आइडियल लेवल आ गए कि अब हमें जब कभी मार्केट इन एरिया को ब्रेक करके इनको टेस्ट करेगी, हम अपनी एंट्री लेंगे। ये वाइकॉफ के स्कीमेटिक्स होते हैं और इनकी बुनियाद पर हम ट्रेड करते हैं। देखें, इस बार ने, गैप बार ने, ये जो बड़ी गैप बार लगी है, इसने पिछला ये सारा जोन ब्रेक किया, लेकिन चूंकि हमारे पास एक हाई और था, उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट ने एक और गैप बार मारी। ठीक है, उस पर भी वॉल्यूम वेरी हाई, पहली पे अल्ट्रा हाई, दूसरी पर वेरी हाई। तो इसने दोनों बार में ये हमारे सारे लेवल ब्रेक कर दिए। अब इसने ब्रेक कर दिए और फिर ये रीटेस्ट किया। रीटेस्ट किसको किया? ठीक इस वाले अपथ्रस के टॉप को टेस्ट किया और निकल गई मार्केट। मार्केट निकल गई। ये हमारी जो ट्रेड थी, हमारी इस टेस्ट की बुनियाद पर अगर हमने ट्रेड लेनी थी तो हमारी ये ट्रेड होगी। अब मार्केट ऊपर से फिर नीचे आई है, लेकिन जैसे ही आई इस वाले हाई पे, मैं ज़रा इसको क्लियर करूं, ये जो अपथ्रस का हाई है इस पर आई और यहां से फिर उठ गई। ये हमारी दूसरी ट्रेड थी। एक ट्रेड हमने ये ली, दूसरी ट्रेड हमने ये ली, और इसमें हमारे पास लॉजिक क्या थी? हमारे पास स्कीमेटिक्स थे, वाइकॉफ के स्कीमेटिक्स जो हमने ड्रा किए हुए थे। इस हाई को मार्केट ने टेस्ट किया, निकल गई, दोबारा मार्केट गिरी, फिर इसी हाई पे दोबारा ऊपर गई। ये स्कीमेटिक्स जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए थे कि रेंज पर हम स्कीमेटिक्स ड्रा करते हैं। दूसरी बात जो मैं बताने के लिए आज आपके कुछ सवालों को जवाब लिया, सवालों के जवाब दे रहा हूँ, तो उसमें हम ये देखते हैं कि मार्केट जहाँ कहीं रेंज बनाई या रेंज से पहले कोई वाइड स्प्रेड दे दे, जिसे वाइड स्प्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है हम उस पर बात करेंगे। तो उसके लिए मुझे इसी चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वाइड स्प्रेड लगी, अगर हम इस लेवल को एडजस्ट कर लें,
ये हमारी एक वाइड स्प्रेड लगी, मार्केट में बैकग्राउंड में जो भी एरिया था उसको इस बार ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, जैसे इसने ब्रेक कर दिया हमारे सेंटीमेंट सारे चेंज कर दिए इसने, ये गैप बार, और अगली भी लगी तो हम दोनों को एक ही बार बना लेते हैं। अब ये हमारी एक बार है, इसको हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे? मार्केट ऊपर जा रही है तो जाने दें, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट वापस आए, अगर इस बार के मिड से ऊपर ऊपर है, अगर इस बार के जो गैप बार लगी, इन दोनों बार को हम एक बार बनाएंगे। मार्केट ऊपर गई है तो वो तो ज़ाहिर है ये गैप बार लग गई है, तो इसकी अब गिरी है तो इस बार के मिडिल से ऊपर ऊपर है, हम फिर इसको एक बार ट्रेड करेंगे। जब तक ये गैप बार लगी है, इसके मिडिल तक है मार्केट, हम हर बार इसको बाई में डालेंगे। जब भी मार्केट आएगी हम बाई में डालेंगे, लेकिन हम सेल में कब डालेंगे? अगर ये बड़ी बार जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ है, ये दोनों अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है, मैं दोनों को अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ही कहूँगा, लेकिन ये चूँकि इस पर अल्ट्रा हाई लगा है, इस पर वेरी हाई लगा है, तो ये अगर हम M30 का H1 में देखेंगे तो हमें ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में एक ही बार नज़र आएगी। मैं ज़रा उसको H1 में ले जाता हूँ। ठीक है, ये देखें एक ही बार है। ठीक है, अब एक बार है तो हमने इसका मिडल जो है वो हमने मार्क कर लिया, इस एक बार का, ये इसका हाई, ये इसका लो, और इसका ये मिडल बनता है। जब भी मार्केट इसके मिडल में आएगी एक बार हम ट्रेड करेंगे, मार्केट मिडल में आएगी हम इसको ट्रेड करेंगे, लेकिन हम हर बार ऐसा करेंगे नहीं। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, इसके मिडल को ब्रेक कर देगी, हम इसको बाई नहीं करेंगे, अब हम इसे सेल करेंगे। मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, दोबारा वापस टेस्ट करेगी इसके मिडल को, हम यहां से सेल करेंगे। ये इसका मिडल है, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया और अब दोबारा ऐसे टेस्ट किया तो हम इसे सेल करेंगे। अब इसे हम बाई कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसने वो जो इसकी ताकत थी इसको ब्रेक कर दिया है, ये ख़त्म हो गया है। अब ये जो ब्रेक हुआ है हम इसको देखेंगे, ये लॉजिक हम अप्लाई करेंगे कि ये जो इतना स्ट्रॉन्ग लेवल था, ये जो इतना स्ट्रॉन्ग लेवल था, ये ब्रेक हुआ और फिर क्या हुआ कि दोबारा ये नीचे ब्रेक हो गया। अब ये नीचे ब्रेक हो गया है तो ये जो लेवल है ये हमारा बदस्तूर कायम है। अब मार्केट नीचे से ऊपर आए तो हम इसे सेल करेंगे। अब ये जो एरिया है हमारे लिए, ये जो हमारी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई थी और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, तो चली गई है तो हम ऊपर की ट्रेड करेंगे, लेकिन अब जब नीचे आ गई है तो अब हमारा सेंटीमेंट चेंज है, हम अब नीचे की ट्रेड करेंगे। ये जो चीज़ है ये आपको प्रैक्टिस से, बैकग्राउंड की टेस्टिंग से मिलेगी। बैकग्राउंड की टेस्टिंग से मिलने की वजह ये देखें, मार्केट ने ये इसका एक हाई है, ये इसका लो है, मार्केट आई से ब्रेक किया और फिर हमने सेल की एंट्री ढूंढी, क्योंकि इस एरिया को ब्रेक करने के बाद हमारे पास इन 3-4 बार की जो एक्टिविटी है, अगर मुसलसल गिरती हुई बार थी, मार्केट गिरी अब दोबारा वापस उठी तो हम उसे सेल करते, सेल करेंगे। देखें इसमें एक और चीज़ भी है, गिरती बार पे वॉल्यूम है आपको नज़र आ रहा है, उठती बार पे वॉल्यूम नहीं है आपको नज़र आ रहा है, नहीं है। अब इस बार पे क्या बना, कोई इस बार का वॉल्यूम देखें, इस बार का वॉल्यूम देखें तो कोई नो डिमांड बनी होगी किसी स्विंग हाई पे, हम उसको ट्रेड करते, इस सपोर्ट पर नो डिमांड का बनना और आगे हमें कितनी ट्रेड मिली। ठीक है, ये लॉजिक है। अब ऊपर जाती बार पे सेंटीमेंट बना, मार्केट ने रेंज शुरू कर दी, यहाँ पर कोई ऐसी हमें साइन नहीं मिला कि जिसकी बुनियाद पर हम ट्रेड करें, लेकिन अगर हमें इसकी बुनियाद पर हम ट्रेड करें तो ये H1 का चार्ट है, मैं आपको ज़रा वाज़े कर देता हूँ कि रेंज के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेंज है, हमने इसको मार्क कर लिया, इसको भी हमने मार्क कर लिया, ये हमारी रेंज है। रेंज के अंदर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ पर बिल्कुल नो डिमांड है। अगर नो डिमांड है तो अगले 2 घंटे फिर मार्केट नीचे भी तो आई है, फिर मार्केट ऊपर गई, वॉल्यूम कम, मार्केट नीचे, यानी रेंज के अंदर है। लेकिन हमारा स्कीमेटिक्स ड्रॉ करने का मकसद ये होता है कि मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया,
ब्रेक किया, हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। मार्क किया, मार्केट फिर नीचे आ गई है, अब नीचे के एरिया को ब्रेक कर दिया। स्कीमेटिक्स की बुनियाद पर भी हमें एंट्री मिल सकती है, वॉल्यूम की बुनियाद पर भी हमें एंट्री मिल सकती है। तो हमने ट्रेंड का फ्लो देखना है, ट्रेंड का बिहेवियर देखना है। दूसरा कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि हम स्कैल्पिंग करते हैं, तो उसके ऊपर भी एक सेशन है, लेकिन चूंकि उसमें थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम है इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। वो 6-7 दोस्तों के साथ एक सेशन था, तो वो गो टू मीटिंग पे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो अब मैं साथ के साथ जो गो टू मीटिंग पे सेशन करता हूँ उसको अलग से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसकी क्लिप बना लेता हूँ और अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर स्कैल्पिंग वाले दोस्तों की जो सवाल था उसके लिए फिर वही बात है कि आपने लेवल लगा लेने हैं। जिस तरह ये लगे हुए हैं, ये लेवल आपने डेली में लगाने हैं। डेली में ये देखें, ये 3-4 लेवल लगे हुए हैं बिल्कुल, और इनको आपने H1 में आपने ज़रा स्कैल्पिंग करनी है तो उसके लिए आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, तो H1 में आके इन्हें एडजस्ट कर लें, ठीक है। स्कैल्पिंग का तरीकाकार बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं कलर वो कर लूँ, इसका भी जो है कर दूँ ताकि आप दोस्तों को प्रॉब्लम ना आए। स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके लिए फिर स्कैल्पिंग के लिए क्या करना है, आपको जो हमने रूल्स बताए थे, स्कैल्पिंग के लिए आप M5 को यूज़ करें, सबसे बेस्ट है। और आपकी अपनी चॉइस है कि आपको जहाँ पर एंट्री मिल रही हो, साइन मिल रहा हो, और आपने उसके हिसाब से ट्रेड करनी है। मैं स्कैल्पिंग के लिए आपको जो लॉजिक बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे ये लेवल है, ठीक है। ये डे का लेवल है और हमने इसे एडजस्ट किया हुआ है। हमने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर एक्टिविटी क्या हुई है, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है, उसको वेरीफाई करना है। अब देखें, यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक करते हुए वॉल्यूम आया, ठीक है, और दोबारा इसी को टेस्ट करते हुए वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। इसकी बुनियाद पर हम ट्रेड लेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ। ये जो सीन बना इसको हम 5 मिनट में देख सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में वेरीफाई करें। अगर VSA को साइन मिल रहा है तो आप उसको ट्रेड करें। अब ये देखें, मार्केट गिरी और यहाँ पर ये देखें, ये वॉल्यूम के हिसाब से कोई टॉप रिवर्सल का साइन बना, ठीक है। फिर मार्केट इस एरिया में आई, साइन बना, ठीक है। इन साइनों को आपने वेरीफाई करना है और उनको आपने ट्रेड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास M5 आ गया। M5 में मैं ये देखता हूँ कि मेरी सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर क्या ऐसा सीन हुआ कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई या वेरी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई। अब यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम लगा है, ठीक है, वॉल्यूम लगा, मार्केट सपोर्ट पर थी, मेरा ये एरिया है। अब इस एरिया में मार्केट दोबारा आई, वॉल्यूम कम हुआ और इस एरिया को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और फिर चल पड़ी। तो मेरी ये जो ब्रेकआउट और रीटेस्ट का एरिया है ना, यहाँ से मेरी एंट्री बनेगी। अगर मैं इसको और ज़्यादा सुकून से ट्रेड करता तो मेरा ये एरिया मैंने मार्क कर दिया, इस एरिया को इसने टेस्ट किया, यहाँ पर मैंने एंट्री ली, ठीक है, नहीं तो ब्रेक हुआ, रीटेस्ट किया, मैं एंट्री करूँगा, ये मेरी स्कैल्पिंग की ट्रेड होगी। वेरीफाई किए बगैर ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। एक चीज़ और, दूसरा, मैं कंफर्म जो जब भी मेरा कोई ऐसा एरिया है उस पर वॉल्यूम एक्टिविटी देखूँगा। उस पर वॉल्यूम एक्टिविटी क्या है कि मैंने ये कौन सा टाइम फ्रेम है, M5 है, एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है, ठीक है, और उसके ऊपर ये वॉल्यूम देखें, एक्टिविटी देखें, ठीक है। ये देखें, ये वॉल्यूम लगा, उसके बाद फिर जब गिरने लगी बार तो वॉल्यूम आना शुरू हो गया। मैं क्या करता, मैं इस एरिया को मार्क कर लेता। इस एरिया ने जैसे ब्रेक किया, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में वेरीफाई करूँगा तो मुझे एक आइडियल सा ब्रेक और रीटेस्ट मिलेगा। चलें इसको ज़रा और छोटे टाइम फ्रेम में वेरीफाई करते हैं। आप वेरीफाई करने की बात आई तो यहाँ पर ये कौन सा एरिया आ गया, M1 में वो ज़रा बैकग्राउंड का ये वाला एरिया है सर, ये था वो जिसे मैं वेरीफाई कर रहा था। ये देखें, M1 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे एक बार बनी, मैंने उसको मार्क कर लिया, मार्केट नीचे आई, वापस गई, और ये कोई नो डिमांड अपथ्रस का एक साइन है, ये वाला। अब इस साइन को मैं ज़रा कंफर्म करूं कि क्या वाकई ही ये यहाँ आ गया। ये देखें, नीचे वॉल्यूम देखें, ऊपर देखें। अब ये जो साइन बना, ठीक है, इसको आप टॉप बाइंग क्लाइमैक्स कह सकते हैं।
टॉप रिवर्सल में अगली बार पे भी वॉल्यूम अच्छा आता है, लेकिन दोनों को मिलाएं तो ये टॉप रिवर्सल का साइन बन जाएगा, ठीक है ना। ये M2 का है। अगर M1 में और भी देखूं तो और भी अच्छे से मुझे यहाँ पर एंट्री लेने के लिए कौन कह रहा है, एक तो ये एरिया मेरा रेजिस्टेंस था, मार्केट पीछे से उठ रही थी, यहाँ इसको ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम भी दिया गया जो VSA की बुनियाद है। अब इस वॉल्यूम की वजह से मैंने इस एरिया को मार्क कर लिया, ठीक है, इस एरिया को मैंने मार्क कर लिया। अब ये मेरा एरिया है, मार्केट यहाँ से नीचे आई, अब वापस उठे, ये तो यहीं आ गया ना। मैं अक्सर कहता हूँ इस पे टॉप रिवर्सल ए में, मैं उसकी लॉजिक बताता हूँ मैं कैसे कहता हूँ। मैं कहता हूँ एक ट्रेंड बढ़ रहा होता है ना, तो टॉप रिवर्सल का पहला जो साइन है वो बाइंग क्लाइमेक्स होता है, दूसरी बार पे भी वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक बार नीचे जाए या दो जाए वो कोई भी इशू नहीं है। जब ये मार्केट वापस उठे तो इन बार पे, ये जो वापस उठती हुई बार, इन पर वॉल्यूम कम आना चाहिए, कम आए, लेकिन ये जो बाइंग क्लाइमैक्स है इसका टॉप को ना ब्रेक करे। यहाँ पर कोई नो डिमांड या नो डिमांड आप थ्रस्ट दे दे सेम लाइक इस तरीके से, तो फिर उसको आप ट्रेड करो और तसल्ली रखो कि ये मार्केट जाएगी, कम से कम एक और इसका लो ब्रेक ज़रूर करेगी। इसका जब लो ब्रेक करे उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। तो ये जो सारी ट्रेड आपने ले ली, आप निकले नहीं, इसको वेट करें ये ऊपर उठे, और यहाँ पर अगर कोई एक और नो डिमांड अप थ्रस्ट बनाए तो फिर मार्केट अगली बार इसका लो ब्रेक करेगी और फिर रीटेस्ट करेगी। यहाँ पर फिर कोई नो डिमांड आ जाए तो आप बार बार ट्रेड ना करें, आप इस ट्रेड को होल्ड रखें, ये जो आपने ऊपर से लिया है, दूसरी पे आप वेरीफाई करें, उस पर भी आप ट्रेड करना चाहें तो कर दें, छोटे से वॉल्यूम के साथ फिर से होल्ड करें। मार्केट ने यही ट्रेंड बनाना है, हर बार इसी तरीके से मार्केट ने करना है, जो कि ऑलरेडी नीचे हुआ पड़ा है, मैं सिर्फ उसके ऊपर अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है। ये एक जो ट्रेड है, ये वाली जो ट्रेड है, ये आपकी स्कैल्प ट्रेड है, ठीक है। इस तरह की लॉजिक कहाँ पर देखनी है, जैसे कि मैंने कहा कि आपने लेवल लगा लेने हैं और उन लेवल पे आने वाले वॉल्यूम को देखना है। देखिए अगर हम इसी लेवल को H1 में देखें तो यहाँ पर एक साइन है, उसी को हम M15 में देखें तब भी एक साइन है, M30 में देखें तब भी एक साइन है, और M1 में अगर M2 में आके देखें तो वहाँ पर भी मैं पहले M1 में देख लेता हूँ, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये देखें M1 में हम आ गए, ठीक है। M1 में एक अप थ्रस्ट लगा है और वॉल्यूम देखें, उसके बाद फिर वॉल्यूम क्या हुआ, अगर हम इसी अप थ्रस्ट की मार्क कर लें, जो हमारा एक तरीकाकार है, जस्ट वेट, इसको मैं एक मिनट ओरिजिनल मार्क करता हूँ। ये मेरा अप थ्रस्ट है, इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, मार्क कर लिया। अब मार्केट इस एरिया से निकली, टेस्ट हुआ, ठीक है, मेरा ये एरिया है टेस्टिंग का, ठीक है ना, यहाँ तक आए, मार्केट ब्रेक करे, यहाँ तक आए, और यहाँ पर कोई नो डिमांड दे तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे ट्रेड करूँगा कम से कम, क्योंकि स्कैल्प ट्रेड है तो मैं फिर इसे होल्ड भी करूँगा जितनी तक मुझे कोई दूसरी जानब का सेंटीमेंट नहीं मिलता। अब देखिए यहाँ की ली हुई ट्रेड कहाँ तक आई है, तो ये कहाँ तक आ जाती है, इस सपोर्ट तक आई है। सिर्फ इस एक साइन को हमने वेरीफाई किया। अभी इसको मैं ज़रा बड़े टाइम फ्रेम में आपको M15 में बताता हूँ। अगर M15 में देखें, मार्केट नीचे आई है, टेस्ट हुआ दोबारा और फिर यहाँ तक आई है, ये जो हमारी ट्रेड बनती थी, ये हमारा अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी, और ये हमारी ट्रेड है, इसको आप ट्रेड करेंगे। ये H1 के लेवल हैं, डे में लगाए हुए थे, H1 में एडजस्ट किए हुए हैं, तो H1 में सर M15 के अगर हैं तो M15 में कितनी कैंडल्स है, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 12 कैंडल्स, और तकरीबन 4 घंटे मार्केट जो है इस लेवल से इस लेवल में आने में इसने टाइम सर्फ किया, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर भी कुछ साइन दिया, आप अगर स्कैल्पर हैं तो इस साइन को पकड़ते तो अगले 4-5 घंटे, तो स्कैल्प ट्रेड होती 2 घंटे ट्रेड की है, बल्कि अक्सर लोग तो यहाँ से लेते हैं 3-4 कैंडलों में निकल जाते हैं। तो स्कैल्पिंग वालों के लिए या इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है।
और इसमें कुछ और चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी थी वो ये थी कि ये एक और मैंने पेयर जो है खोला है 6S, ठीक है। इस पे क्या हुआ, मैंने कहा था कि अगर इस बार का मिडल ब्रेक हो जाए तो हमने सेल में आ जाना है। अब मार्केट गई तो है, मार्केट आई है, ऊपर उठ गई है, फिर आई है और इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया ना, जब इसका मिडल ब्रेक हो गया यानी ये 100% है, इसका ये 50% ब्रेक हो गया, मार्केट रीटेस्ट करेगी, हम यहाँ से सेल करेंगे, मार्केट दोबारा आएगी, हम सेल करेंगे, क्योंकि इसका जब इस पे अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी हुई, ठीक है, उसके बाद इसको मज़ीद ऊपर 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 जाना चाहिए था। इसमें क्या हुआ ऐसा कि मार्केट 100% के बाद मार्केट ने इसका ब्रेक कर दिया। अब देखिए, मैं इस बार पे ये जो गैप बार हम कहते हैं, ये इस एरिया को ब्रेक करते हुए बनी ना, इस एरिया को ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम दिया गया, मार्केट वापस आई, ठीक है। जो हम रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट की बात करते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। ये ब्रेकआउट हुआ अल्ट्रा वॉल्यूम के साथ, मार्केट गिरती रही, यहाँ आई, फिर उठ गई, फिर आई, फिर से उठना चाहिए, लेकिन जब ये इसको उठना चाहिए तो ये दोबारा वापस आ गई। इस बार का अगर 50% ब्रेक हो गया है ना, तो फिर हम सेल में जाएंगे। बस ये हमने लॉजिक अपनानी है कि ये जो बड़ी बार है, गैप बार है, लगी है, मार्केट इसके 50% पे आई है, टेस्ट हुआ, हम बाई करेंगे, मार्केट वापस आई है, टेस्ट किया, हम बाई करेंगे। लेकिन जब कभी गलती से इस बार का लो ब्रेक हो गया, हमारा सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, हम सेल करेंगे। ये चीज़ जो है हमेशा आपने याद रखनी है। ये जो गैप बार या गैप अप बार लगती है, इसका आपने ख्याल रखना है। ये जो मैंने आज आपको बताया कि अगर बड़ी बार का 50% ब्रेक हो जाए तो आपने नेक्स्ट टाइम सेल में आना है। ये चीज़ आपको शायद इससे पहले किसी ने बताई ना हो, तो इस चीज़ को आपने नोट करना है। और इसकी बुनियाद पर ये नहीं है कि ये जनाब अप ट्रेंड हो गया है, अप जाएंगे। अगर अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड हुआ है और ये स्मार्ट मनी ने किया है, तो मार्केट इसकी 50% तक आए, दोबारा चली जाए, हम अप ट्रेंड में जाएंगे, जो कि हमें पता है कि ये अप ट्रेंड हुआ है। लेकिन अगर इसका 50% ब्रेक हो गया, फिर हम नहीं जाएंगे अप में, फिर हमें ये समझो कि ये ट्रैप किया गया था, हमें बाई में डाल दिया गया, ये खुद सेल में आ रहे हैं, खुद सेल में आ रहे हैं, यहाँ पर आ गए, इन्होंने इसका 50% ब्रेक कर दिया, फिर उठा रहे हैं। तो वो जो लोग इस पर भी कूदे थे बाई में, इस बार पर बाई में गए थे और वो वापस मार्केट आई, रीटेस्ट किया, फिर उन्होंने बाई में डाला, लेकिन जब ये नीचे ब्रेक हो गया, फिर वापस आ रहे हैं, तो अब हम बाई में नहीं जाएंगे। ये हमें ट्रैप कर रहे हैं, ये हमें बाई में डालकर खुद सेल की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक आएंगे, यहाँ से उठते हुए सारे लोग बाई 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 करेंगे। क्यों? कि यहाँ जो बाई हुआ है, यहाँ जो बाई हुआ है वो यहाँ पे बाई करेंगे, लेकिन हम यहाँ से सेल में आएंगे। ये हमें ट्रैप कर रहे हैं, हम इनकी चोरी पकड़ चुके हैं, ये सेल में आएंगे, हम भी सेल में आएंगे, हमने बाई में नहीं जाना। ये वो चार्ट ट्रेडिंग में वो चीज़ें हैं जो बहुत सारे ट्रेडर नहीं देखते, प्राइस एक्शन वाले नहीं देखते। प्राइस एक्शन वाले तो यहीं पर ही इस बड़ी बार में कूद पड़ेंगे, बाई बाई बाई, लेकिन मार्केट वापस आएगी, और आई है। वो बाई बाई कर रहे हैं, इन्होंने सेल में आ गया, फिर यहाँ से उठाएंगे, वो फिर बाई 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 करेंगे, उन्होंने यहाँ से फिर गिरा देनी है। तो ये चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन चार्ट रीडिंग में बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। इसकी बुनियाद पर आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं, ट्रैप से बच सकते हैं कि चार्ट तो हमें सेल का बता रहा है, हम क्यों बाई करें। इस चीज़ को आपने समझना है। तो अभी इस तारुफी सेशन में यहाँ तक ही था। मज़ीद इंशाल्लाह जो आपके सवाल आएंगे उनके ऊपर ऐसे ही एक और छोटा सा सेशन तरतीब देंगे, और उसमें हम कुछ नया सिखाने बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे इन वीडियोस से, इन सेशन से आपकी रहनुमाई हो रही होगी, आपकी चार्ट रीडिंग बेहतर हो रही होगी, आप मार्केट को देखने के आपके जो नज़रियात हैं वो बदल रहे होंगे और बेहतर हो रहे होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो
आपको लाजमी देखनी है। इनकी बुनियाद पर आप एक काम करेंगे। तो अब तक के लिए यही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।